नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में मात्राओं के बारे में बता रहे थे। स्वर, छोटा बड़ा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा को बताया और उसका थोड़ा सा अभ्यास हाल खियाल करवाते गए, क्योंकि आपको हाल खियाल ही समझ में आ जाए। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, ई की मात्रा के बारे में और ओ की मात्रा के बारे में, ऊ की मात्रा के बारे में बताना चाहूँगी। तो आप लोग ये मात्रा, थोड़ी ई की मात्रा ध्यान से समझना कि हम कैसे लगाते हैं, किस प्रकार लगाते हैं, और ऊ की मात्रा को समझना। मात्राओं को ध्यान से समझना, क्योंकि मात्राओं का स्थान निर्धारित होने के बाद आपको सरलता समझ में आएगी और हमारे साथ आप इसी चैनल में जुड़े रहें। मैं आपको ई की मात्रा का ज्ञान करवाना चाहती हूँ। अब आपको ई की मात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हमारी ई है, बड़े की मात्रा का प्रयोग। यह मात्रा तीसरे स्थान की है। यह मात्रा तीसरे स्थान की है। किसी भी मात्रा के तीसरे स्थान पर एक मोटे लगाने से ई की मात्रा पढ़ी जाती है। यदि मात्रा के बाद यदि कोई अक्षर आता है, तो आने वाले अक्षर के तीसरे स्थान पर उल्टी तरफ लगाई जाती है, जैसे ईख। तो इसे बच्चों कैसे लिखेंगे हम? ईख, खा बनाया, काटा, और ई का आने वाला अक्षर कौन है? खा। तो मैंने ईख लिख दिया, ईख हो गया। अब बच्चों मैंने खी लिखा, तो खी ये बन गया। तो इसके बाद में कोई अक्षर है? नहीं है, तो मैंने यहीं पर लगा दिया। जैसे बच्चों कि आता इसमें इमली है, इमली कर दो, तो इमली। अभी का आने वाला अक्षर कौन है? ये। और इसके बाद कोई अक्षर है? नहीं है,
तो बच्चों यहीं पर लग जाएगी। अब बच्चों एक छोटी सी ट्रिक है जो हम आपको बताना चाहते हैं, मात्राओं को याद कैसे करें। तो आप मेरा देखना कि जैसे की है, तो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर बिंदु लगा दी। अब मैंने इसी का लिख दिया कील। कील, तो की का आने वाला अक्षर कौन है? ला। तो इसमें क्या है, आने वाले अक्षर पर तीसरे स्थान पर उल्टी तरफ लगाई जाती है। अब मैंने इसका किया। अब बच्चों कालीन हो गया, तो कालीन। तो का की मात्रा मैंने ये लगा दी है और ला का आने वाला अक्षर कौन है बच्चों? ना। तो ना के उल्टी तरफ जाएगा। और अगर मैंने काली लिखा तो काली, आ और इसके ई, काली हो गया। अब बच्चों इसी प्रकार से छोटी ई की मात्रा भी लगाई जाती है, जैसे इसी को कर लें इत। तो मैंने आने वाला अक्षर कौन है इसका? ई का ता। तो ये हमने कर दिया। अब इसी को हम बताते हैं, जैसे छोटी की मात्रा है किरण, का रा ना। अब का आने वाला अक्षर कौन है? रा। तो रा पर जाएगी। इसमें एक विशेष नियम है, मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कि बड़ी ई की मात्रा का स्थान तीसरा है। अगर मात्रा के बाद में कोई अक्षर आता है तो आने वाले अक्षर के तीसरे स्थान पर उल्टी तरफ लगाई जाती है। मैं इसका अभी आपको अभ्यास करवाऊंगी और तब आपको और अच्छी तरीके से आएगा। अब बच्चों मैं बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास करवाना चाहती हूँ। आप लोग देखिए ध्यान से, जैसे ये ली और ला है, तो ली पर बड़ी की मात्रा है, तो मैंने आपको बताया ली और ला। तो इसकी मात्रा कहाँ जाएगी? इसके ऊपर, यहाँ पर। और इस पर आ की मात्रा है, तो आ का पहला स्थान कहाँ है? ये। तो यहाँ पर लगा दी। अब मैंने बताया आपको लाली, ला और ले, तो आ का पहला स्थान तो ये है। अब बच्चों इसके बाद में कोई भी अक्षर नहीं है, तो ध्यान से देखिए, जब इसके बाद कोई भी अक्षर नहीं है तो यहीं पर लग जाएगी। अब आगे देखिए पाली है, पाली, तो ये आ की मात्रा है। अब आने वाला अक्षर इसका ला है, इस पर बड़ी की मात्रा है, इसके बाद में कोई भी अक्षर नहीं है, तो ये लग गई पाली। राखी, तो ये आ की मात्रा है, रा, और खा बड़ी की मात्रा है, इसके बाद भी कोई भी अक्षर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लगा दी। अगर अक्षर होता तो आने वाले अक्षर पर जाती, जब ई के बाद में कोई भी अक्षर नहीं है तो वहीं पर लग जाएगी। आप चारों में देख लीजिए, इसमें आपकी यहीं पर मात्रा लग गई है, क्योंकि आगे कोई भी अक्षर नहीं है। बच्चों अब जैसे पीलक लिखा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? पा ला का। अब पी का आने वाला अक्षर कौन है? ला। तो हम ला पर तीसरे स्थान पर जाएंगे, क्योंकि ला का तीसरा स्थान यही है बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ईरान है, तो ई रा न, ई का आने वाला अक्षर कौन है? रा। तो हम रा पर लगाएंगे, और इस पर आ की मात्रा है तो ये हम लगाएंगे। रा का पहला स्थान है, आ की मात्रा है, मैंने यहाँ लगा दी। ईमान है, तो ईमान, माँ और ना। ई का आने वाला अक्षर ये है, तो कहाँ जाएगी बच्चों मात्रा? माँ पर, और माँ पर आ की मात्रा है, तो माँ का पहला स्थान ये है, तो यहाँ पर लगा दी। अब बच्चों ये है हमारी छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा में लाइट बिंदु होती है, ये बड़ी ई की मात्रा इसके पहले मैंने बताई थी। अब छोटी ई की मात्रा के बारे में देखिए, जैसे ये सिमन है,
तो सिमन में स म न। अब ये छोटी ई की मात्रा है, तो सेम नियम बड़ी ई की मात्रा की तरह है। अंतर क्या है, बड़ी ई की मात्रा डार्क है और छोटी ई की मात्रा लाइट है, तो हम इसमें लाइट बिंदु लगा देंगे। किरण है जैसे किरण। अब का की मात्रा का आने वाला अक्षर बच्चों रा है, तो किस पर जाएगी, रा पर लाइट बिंदु। पिलर, पा पर आने वाला अक्षर कौन है, ला, तो इस पर हम पीला र। तो आने वाला अक्षर कौन है, ला, तो हम ला पर यहाँ जाएगी तीसरे स्थान पर। बच्चों रिचल है तो रा च ल। रा का आने वाला अक्षर चा है, तो हम चा पर जाएंगे, लाइट बिंदु लगेगी और बी पा र। तो बा का आने वाला अक्षर पा है, तो पा पर लाइट बिंदु जाएगी, सिलक से लक। सा का आने वाला अक्षर ला है, तो ला पर जाएगी। बच्चों ये हमारी छोटी ई की मात्रा है। अंतर केवल इतना है कि बड़ी ई की मात्रा में डार्क बिंदु है और छोटी ई की मात्रा में लाइट बिंदु है। सेम पोजीशन बड़ी ई की मात्रा की तरह है, क्योंकि आने वाले अक्षर के तीसरे स्थान पर उल्टी तरफ लगाई जाती है। ये हमारी बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा हुई। अब मैं आगे आपको ऊ अक्षर के बारे में बताना चाहती हूँ। अब मैं बच्चों आपको बड़े ऊ की मात्रा के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे ये ऊस है, तो ऊ का आने वाला अक्षर कौन है, सा। तो इसका भी नियम यही है कि आने वाले अक्षर पर तीसरे स्थान पर उल्टी तरफ लगाई जाती है। जैसे ऊस आया, तो ऊ का आने वाला अक्षर कौन है, सा, तो मैंने ये लगा दी। और जैसे ऊल है, तो ऊ एक स्वयं अक्षर बन के आया है, आने वाला अक्षर ये है ला, तो मैंने यहाँ लगा दी ऊल। अब जैसे इसमें आया उल्टा, उल्टा, तो ऊ का आने वाला अक्षर कौन है, ला, तो यहाँ लगा दिया। अब टा पर आ की मात्रा है, तो मैंने यहाँ लगा दी। ऊ का मतलब है डार्क डैश है ऊ का, और आने वाले अक्षर पर तीसरे स्थान पर लगाई जाती है। अगर अक्षर है तो उसी अक्षर के तीसरे स्थान पर थर्ड प्लेस पर लगाई जाती है। जैसे मैंने ये 3 आपको एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, इनसे आप समझिए। ऊतक, ता क, तो ऊ का आने वाला अक्षर है ता, ऊतक, ऊ ता क। अब जैसे है ये लू। अब इसके बाद में बच्चों कोई भी अक्षर है नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि जब कोई अक्षर नहीं है तो वहीं पर लग जाएगा डैश तीसरे स्थान पर। जैसे बच्चों पूल। अब पी का आने वाला अक्षर है ला, पा का आने वाला अक्षर बच्चों कौन है, ला, तो मैंने आने वाले अक्षर के तीसरे स्थान पर उल्टी तरफ लगाया जाता है। ये बच्चों हमारे बड़े ऊ की मात्रा है। इनका बार बार बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा अक्षरों में कठिनाई जरूर आती है। अगर एक बार दिमाग में आ जाता है तो बहुत ही सरलता से आप बना सकते हैं। बच्चों मैं अब आपको छोटी ऊ की अभ्यास करवाना चाहती हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये थर्ड प्लेस पर है, तीसरे स्थान पर लाइट डैश। बच्चों मैं छोटे ऊ के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये छोटा ऊ कैसे यूज होता है। ये सा है, तो छोटा ऊ है, लाइट डैश है और इसका भी स्थान तीसरा है। ऊ आने का अक्षर कौन है, सा। इसका भी नियम सेम वही है जो बड़े ऊ की मात्रा की तरह है। अब आप उन है, तो ऊ का आने वाला अक्षर कौन है, ना, तो इसका भी हम ना पर लगाएंगे। अब जैसे ये उल्टा आ गया तो उल्टा, तो ऊ का आने वाला अक्षर कौन है, ला, तो यहाँ पर हम ला लगा देंगे। और बच्चों टा पर भी आ की मात्रा है, तो टा पर भी फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, तो पहले स्थान पर हम डैश लगाएंगे। ये हमारा उल्टा हो गया। अब ये है कुल, तो का आने वाला अक्षर कौन है, ला, तो ये इसका भी नियम यही है बच्चों कि अगर अक्षर है आने वाला तो उसके स्थान पर तीसरे स्थान पर उल्टी तरफ जाएगा। जैसे ये माँ है, ये ला है, तो माँ का आने वाला अक्षर ला है,
तो ये ला। मोहर माँ हा र, तो माँ का आने वाला अक्षर कौन है? हाँ, तो इस पर जाएगा। बच्चों, मैंने आपको आज बड़ा ऊ और छोटा ऊ बताया है, तो इसका आप विशेष ध्यान से जितने मैंने अभ्यास के लिए दिए हैं आप इन्हीं का बार बार अभ्यास करें। ऐसा नहीं है कि एक बार करने से आपका अभ्यास हो। आप ये उस है, उन है, उल्टा है, कुल है, मूल है, ये सारे अक्षरों को बार बार बनाएंगे। फिर देखना कि मेरी शॉर्ट हैंड सही बनी या नहीं। आप बार बार बनाने से चेक करना, फिर आपको स्वतः ही आ जाएंगे। शॉर्ट हैंड में बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो आप इसका अभ्यास करें। फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। अभ्यास के बारे में आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।